Hello students, welcome back. Welcome to the part 4 of chapter 9 coordination compound. पिछले पार्ट के अंदर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो जनरल टर्म्स होती हैं उन सभी को हम कंप्लीट कर चुके थे. अगर आपने वो पार्ट देखे हैं then you will understand this part because most of the terms will be used here, just like center metal atom, ligand, complex entity, coordination sphere, ligand, counter ions. The ions outside the coordination spheres are called counter ions. Whether it is counter ions, दोनों तरीके के हो सकते हैं, वो कैटायन भी हो सकते हैं, वो एनायन भी हो सकते हैं. ओके, ठीक है. तो इस तरीके से आप बता सकते हैं. तो हम बात करेंगे यहाँ पर नोमेनक्लेचर. नोमेनक्लेचर का मतलब हमने आपको पहले भी बताया है, इट इज नामकरण. नोमेनक्लेचर में हम क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड का नाम उसको उस रूल्स को फॉलो करते हैं, फिर हम उसका नाम देते हैं. ठीक है. जो नाम होता है किसी भी कंपाउंड का वो ऐसे ही नहीं रखा जाता, उसके लिए हमें बहुत सारे फॉर्मूले यूज करने होते हैं, बहुत सारी रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं. ठीक है. हर एक एलिमेंट का, लिगेंड का क्या होता है, अपना नाम होता है. ठीक है. उसको किस तरीके से हम लिख सकते हैं, बता सकते हैं, ये सारी चीजें हमें फॉलो करनी होती है. ठीक है. तो वी विल टॉक अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. एज यू कैन सी इन योर सिलेबस, मोनोन्यूक्लियर का मतलब होता है जिसके अंदर सिर्फ एक मेटल आयन होता है. ठीक है. तो नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ठीक है. जो पाईन्यूक्लियर होता है या पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है. वो आप कहां पर पढ़ेंगे, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. तो यहाँ पर मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो नोमेनक्लेचर है उसको हम पढ़ने से पहले वी जस्ट हैव टू नो दैट हाउ कैन वी राइट द फॉर्मूला ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. तो हाउ टू राइट द chemical formula of a coordination compound. ठीक है. मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो क्या है उसका फॉर्मूला हम कैसे लिखें. तो फॉर्मूला लिखने का आपको पता है कि भी केमिकल फॉर्मूला क्या होता है. केमिकल फॉर्मूला वो होता है जिसमें एलिमेंट, कंपाउंड के अंदर जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उन एलिमेंट्स को सिंबल से डिनोट कर देते हैं. दैट इज कॉल्ड केमिकल फॉर्मूला. जैसे आपको H2SO4 दे रखा है, तो अगर हम इसका नाम लिखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है. सल्फ्यूरिक एसिड हमने इसका नाम लिखा, तो सल्फ्यूरिक एसिड नाम है, लेकिन ये इसका क्या हो गया, केमिकल फॉर्मूला हो गया. केमिकल फॉर्मूले में क्या होता है, उसमें कितने एलिमेंट प्रेजेंट है और हर एक एलिमेंट के कितने एटम प्रेजेंट है, ये सारी चीजें लिखी रहती हैं. तो सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन एलिमेंट है, उस एलिमेंट के दो एटम है, सल्फर एलिमेंट है और सल्फर का एक एटम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट प्रेजेंट है, उसके 4 एटम प्रेजेंट है. दैट इज केमिकल फॉर्मूला. तो उसी तरीके से हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी फॉर्मूला लिखते हैं. लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने से पहले आपको क्या पता होने चाहिए, कुछ रूल्स पता होने चाहिए, क्योंकि जो मोस्ट कॉमन कंपाउंड्स हैं वो तो आप ऐसे लिख सकते हैं. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इतने कॉमन नहीं है. यू विल सी देम इन ए वेरी फ्यू मैनर और you will heard this name of this compound very rarely. Okay, so to write a chemical formula of a compound we have to just follow some rules. ठीक है. तो some rules को follow करने के लिए आपको जो जनरल टर्म्स होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की वो आपको पता होनी चाहिए. तो इसमें फर्स्ट रूल आता है. फर्स्ट रूल क्या आता है, फर्स्ट रूल में रूल्स आते हैं. तो रूल फर्स्ट क्या होता है, रूल फर्स्ट होता है इसमें सेंट्रल मेटल एटम और आयन लिस्टेड फर्स्ट. ठीक है. जो जैसे हम जो भी कंपाउंड लिखते हैं, जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखते हैं, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो मेटल आयन है या मेटल एटम प्रेजेंट है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर.
ठीक है। रूल नंबर 2, देन ligands are listed in alphabetical order। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर होना चाहिए। तो अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर कब आएगा? तब आपको लिगेंड्स के नेम पता होंगे। जब आपको लिगेंड्स के नाम पता होंगे तभी आप उसको अल्फाबेटिकली लिख सकते हैं। जैसे आपको मैं अभी दो नाम बता देता हूं जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। जैसे वाटर के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर रहे हैं हम, वाटर के लिए हम एक्वा यूज करते हैं, और एमीन के लिए क्या यूज करते हैं? एमीन के लिए यूज करते हैं एमीन। ठीक है, तो यहाँ पर ए क्यों आ रहा है और यहाँ पर ए एम आ रहा है? तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? ये आएगा। तो जैसे हमने बताया कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं? मेटल को लिस्ट करते हैं। तो हमने मेटल लिस्ट कर दी Ni। तो इसके बाद NH3 4H2O का ट्वाइस। ठीक है, इस तरीके से। तो ये अभी मैंने आपको पूरा फॉर्मूला लिख दिया, लेकिन जैसे जैसे हम रूल करेंगे वैसे वैसे ही आपको समझ में आएगा। जैसे फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया कि भी पहले हम मेटल आयन को लिस्ट करेंगे, दूसरे में लिगेंड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमने यहाँ पर लिस्ट किया आफ्टर द मेटल आयन। ठीक है, इसके बाद ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नोमेनक्लेचर के अंदर आपको नाम दे दिया जाता है, फिर फॉर्मूला पूछते हैं, या फॉर्मूला दे दिया जाता है फिर नाम पूछते हैं। तो आपको दोनों चीज पता होनी चाहिए कि भाई नाम से फॉर्मूला और फॉर्मूले से नाम कैसे लिख सकते हैं। लेकिन ये दोनों चीजें करने के लिए आपको क्या आनी चाहिए? आपको रूल्स आने चाहिए, और आपको जो लिगेंड्स हैं उनके नाम पता होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? लिगेंड्स आर लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर irrespective of their charges, irrespective of their charges। और अगर किसी अगर किसी लिगेंड के नाम में डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा लग जाता है, दैट it does not change the alphabetical order। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि भाई अगर किसी लिगेंड के नाम में क्या लग जाता है, अगर किसी लिगेंड के नाम से पहले डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा कुछ भी लग जाता है, then it will not change the alphabetical order of the ligands while placing them after the metal ion। Now we will talk about the third rule। थर्ड रूल नंबर थर्ड क्या कहता है? रूल नंबर थर्ड कहता है कि जो पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं दे आर लिस्टेड आल्सो अल्फाबेटिकली ऑर्डर। ठीक है, इन केस ऑफ एब्रिविएशन द फर्स्ट लेटर ऑफ द अल्फाबेट देखो यहाँ पर क्या है, कुछ लिगेंड्स के एब्रिविएशन होते हैं, क्योंकि कुछ लिगेंड्स का केमिकल फॉर्मूला बहुत ज्यादा बड़ा होता है, उसको हम कोऑर्डिनेशन स्क्वायर में क्या नहीं कर सकते, पूरा फॉर्मूला नहीं लिख सकते, तो हम कुछ एब्रिविएशन यूज करते हैं। एब्रिविएशन का मतलब होता है कि शॉर्ट फॉर्म होती है किसी बड़े फॉर्मूले की। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था इथाइलिन डाइएमीन, इसके लिए हम EN यूज करते हैं। तो EN will be used as a used to determine the alphabetical order। जो E होता है और N होता है, it will decide its alphabetical order। तो थर्ड रूल ये कहता है जो पॉलीएटॉमिक लिगेंड्स जो होते हैं, पॉलीएटॉमिक लिगेंड्स are also arranged in alphabetical order and they are enclosed in parentheses। ठीक है, और फॉर एब्रिविएशन, ये सारी चीजें आपकी बुक के अंदर है। फॉर एब्रिविएशन, अगर हम किसी पॉलीएटॉमिक लिगेंड के लिए कोई एब्रिविएशन यूज करते हैं, देन इट्स एब्रिविएशन फर्स्ट लेटर विल डिटरमिन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, तो जैसे आपके पास क्या हो गया, आपके पास हो गया ये, जैसे Cl है और En दोनों है,
EN का मतलब हो गया इथाइलिन डायमीन। सॉरी। तो अगर आपको कोई लिगेंड लिखना है CO, ठीक है, EN पहले आएगा या Cl पहले आएगा, इट विल बी Cl2 EN होल ट्वाइस, ठीक है। तो EN के यहाँ पर जैसे EN क्या है, एक पॉलीएटॉमिक है, तो इसलिए इसके ऊपर पैरेंथेसिस लगाया है, जबकि जो Cl है वो मोनोएटॉमिक लिगेंड है, तो उसके ऊपर कोई भी पैरेंथेसिस नहीं लगाया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि चाहे पॉलीएटॉमिक लिगेंड है, चाहे उस लिगेंड का एक एटम है, चाहे एक मॉलिक्यूल आए या दो मॉलिक्यूल आए, यू हैव टू यूज द पैरेंथेसिस, ओके। तो पैरेंथेसिस आपको यूज करना है, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? नेक्स्ट रूल कहता है कि जो आपकी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी होती है, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी क्या होती है कि जो मेटल लिगेंड, सॉरी, जो मेटल आयन और लिगेंड आपस में बॉन्डेड होते हैं उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन एंटाइटी होती है। कोऑर्डिनेशन एंटाइटी शुड बी इनक्लोज्ड इन द स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। जैसे आपको मेटल पता चल गया, लिगेंड पता चल गया, उनके आपने पैरेंथेसिस लगा दिया। जैसे आपको ये पता चल गया कि कॉपर है और NH3 है, NH3 के 4 है, then it should be enclosed in the bracket, square bracket, that is called coordination sphere, और इसके ऊपर यहाँ पर इसका चार्ज आना चाहिए, and that charge should be balanced by the cation और anions, ठीक है। ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और जहां पर जब इसके अंदर कोई भी लिगेंड होता है, जैसे यहाँ पर हमने इसको थोड़ा स्पेस दे दिया, तो बिल्कुल मिला के यहाँ पर लिखा हुआ होना चाहिए, देयर विल बी नो स्पेस बिटवीन, दैट इज रूल नंबर 4 हो गया कि भाई स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट्स आने चाहिए, 4 कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। और फिफ्थ रूल कहता है नो स्पेस बिटवीन मेटल आयन एंड द लिगेंड्स, एंड सिक्स रूल से दैट चार्ज ऑफ द सिक्स रूल कहता है, सिक्स रूल क्या कहता है? चार्ज शुड बी बैलेंस्ड, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज होता है, जैसे यहाँ पर 2 पॉजिटिव आ गया, तो इस चार्ज को हम या तो सल्फेट आयन से कर सकते हैं या Cl2 के 2 आयन्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी रूल्स हमने पढ़े हैं, जैसे पहला कि सैंडल एटम रखते हैं, उसके बाद लिगेंड्स रखते हैं, तीसरा जो लिगेंड्स रखते हैं उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखते हैं, फोर्थ हो गया कि जो आपके पॉलीएटॉमिक लिगेंड्स होते हैं उनको क्या करते हैं, उनको भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं और उनको पैरेंथेसिस में इनक्लोज करते हैं। अगर किसी पॉलीएटॉमिक लिगेंड्स को हम किसी एब्रिविएशन से डिनोट करते हैं, तो उस एब्रिविएशन का जो फर्स्ट लेटर होता है दैट डिटरमाइन इट्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट हो गया कि जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी होती है, मींस लिगेंड और मेटल आयन जो होते हैं, दे शुड बी इनक्लोज्ड इन द स्क्वायर ब्रैकेट जस्ट लाइक दिस, एंड फिफ्थ इट सेज दैट there should be no space between the metal ion and the ligands, and the sixth one says that the charge on the coordination sphere should be balanced, ठीक है। एनायन और कैटायन जो होते हैं इसके चार्ज को बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर जो काउंटर आयन होंगे वो एनायंस होंगे, अगर यहाँ पर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसके जो काउंटर आयन होंगे वो कैटायंस होंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं नेमिंग। पहले हमने लिख लिया फॉर्मुलेशन कि भाई फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं नेम कि अगर आपको कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला गिवन है तो उसका नाम हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसका नाम लिखने के लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल ऑफ दिस रूल्स, दिस आर वेरी सिंपल रूल्स, ओके। तो इन रूल्स को देखते हैं, ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि अगर आपका ऑर्डर गलत हो जाता है, ठीक है, उसको प्लेस करने में, देन यू विल नॉट गेट एनी मार्क्स, ठीक है। क्योंकि टीचर्स को पता होता है कि भी क्या ऑर्डर आने वाला है, तो आपको ऑर्डर उनके अकॉर्डिंगली लिखना है, ठीक है। आगे समझ में?
नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेमिंग फ्रॉम द फॉर्मूला। अगर आपको किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला गिवन है तो उस केमिकल फॉर्मूले से उसका नाम कैसे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसके नाम लिखने के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। ठीक है, तो जैसे आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई कोई भी लिगेंड है वो किस तरीके से अटैच हो सकता है। ठीक है, किसी भी लिगेंड का नाम क्या होता है। ठीक है, उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर यहाँ पर हमें क्या करना होता है, उसको देखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ लिगेंड्स के नाम भी आपको लिखवाए जाएंगे जो मोस्ट कॉमन लिगेंड्स होते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं रूल्स की। ठीक है, तो रूल नंबर 1 आता है इसके अंदर। रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 कहता है कि भाई जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जैसे दो चीजें होती है, देखो K2 FeCN सॉरी K3 लिखते हैं 6 3 नेगेटिव, एक हो गया FeNH3 6 Cl3। ठीक है, तो यहाँ पर कैटायन कौन सा है, ये वाला है, और यहाँ पर कैटायन क्या है, ये वाला है। ठीक है, कि जो जब भी हम ये तो आप जनरली पढ़ते हैं कि भाई किसी भी कंपाउंड का चाहे वो आयनिक कंपाउंड है या आयनिक कंपाउंड है क्योंकि आयंस प्रोड्यूस करेगा, तो फर्स्ट टू डेट कैटायन इज नेम फर्स्ट। कैटायन इज नेम फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं, कैटायन का। तो यहाँ पर कैटायन नहीं है तो इसका नाम लिखेंगे, यहाँ पर कैटायन नहीं है तो पहले इसका नाम लिखेंगे। लेकिन अब बात आती है कि भाई यहाँ तो ये पोटेशियम है, सिंपल पोटेशियम लिख दिया आपने। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो कैटायन है वो एक कॉम्प्लेक्स आयन है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है, जिसमें हमने बताया था कि भाई मेटल आयन कुछ नंबर ऑफ आयन से मॉलिक्यूल से अटैच होता है, उस पूरे स्पेसिस को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स आयन में क्या होता है, उसके बाद कैटायन का नाम आपको फर्स्ट लिखना है। ये आपको पता चल गया, यहाँ पर कैटायन सिंगल था, पोटेशियम लिख दिया, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो आप क्या करते हैं, अगर आपके पास ये कैटायन आ गया तो इसमें क्या करते हैं, सेकंड रूल कहता है कि लिगेंड्स आर नेम फर्स्ट बिफोर सेंट्रल मेटल आयन, मेटल एटम और आयन। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा रूल कहता है कि जो लिगेंड होते हैं उनका नाम पहले लिखा जाता है इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, कि भाई एक तो ये आपको पता चल गया कि जो कैटायन होता है उसका नाम पहले लिखा जाता है। अगर यहाँ सिंपल कैटायन है तो उस कैटायन को लिखो, फिर ये वाला रूल फॉलो करते हैं कि भाई चलो कैटायन हो गया, लेकिन यहाँ पर कैटायन ही नहीं हो रहा है तो कैटायन में पहले लिगेंड के नाम लिखेंगे। ठीक है, अगर लिगेंड में क्या आ जाता है, ठीक है, और लिगेंड का जो नाम होता है, थर्ड इज नेम ऑफ लिगेंड। एनाइन लिगेंड्स मींस नेगेटिवली चार्ज लिगेंड का जो नाम होता है, ठीक है, नेम ऑफ एनाइनिक लिगेंड should end with O in the end। जैसे आप कह सकते हैं, जैसे Cl नेगेटिव को क्या बोलते हैं, क्लोराइडो बोलते हैं, क्लोराइडो। अब जो रिसेंट नोमेनक्लेचर है उसमें क्लोराइडो मिलेगा, लेकिन आपकी बुक के अंदर वो क्लोरो लिखा होगा। क्लोरो भी चल जाएगा लेकिन जस्ट प्रिफर क्लोराइडो। ठीक है, तो लेकिन क्या होता है इसमें जो आपके कैटायनिक एनायनिक के लिए होता है, लेकिन कैटायनिक और आपके जो न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं उनके लिए ये रूल फॉलो नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला फॉलो होता है, लेकिन जो लास्ट में ओ आता है वो सिर्फ जो आपके एनायनिक लिगेंड्स होते हैं उनके नाम में आता है। नाउ यू विल हैव टू राइट द नेम ऑफ some ligands so that you can find out yourself easy to understand the further nomenclature। तो यहाँ पर जैसे आप रूल लिखते हैं, फर्स्ट रूल लिख लिया आपने कि भाई कैटायन को पहले नाम दिया जाता है, दूसरा
लिगेंड्स का जो नाम है वो मेटल सेंटर मेटल आयन से पहले लिखा जाता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। थर्ड हो गया कि भाई अगर कोई लिगेंड एनायनिक लिगेंड है तो उसके नाम में लास्ट में ओ आना चाहिए, लेकिन जो आपकी कैटायनिक और न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं उसमें ये चीज नहीं होती है। ठीक है, आगे समझ भी। आगे समझ में। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको कुछ लिगेंड्स के नाम लिखूंगा जिनमें आपके एनायनिक लिगेंड्स, कैटायनिक लिगेंड्स और न्यूट्रल लिगेंड्स होंगे। ठीक है, तो नेम ऑफ लिगेंड्स आपको लिखने हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको लिगेंड्स के नाम लिखने हैं, ये आपको याद भी करने हैं। अगर आपको लिगेंड्स के नाम याद नहीं होंगे तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि भाई किसी भी कंपाउंड का नाम कैसे लिखना है। तो पहले हम लिखेंगे एनायनिक लिगेंड्स। ठीक है, एनायनिक लिगेंड्स आपको लिखने हैं। ठीक है, और इनकी डेंसिटी भी आप लिख सकते हैं, एफ नेगेटिव, सीएल नेगेटिव, पीआर नेगेटिव, NO2 नेगेटिव। तो ये हो जाएगा फ्लोराइडो। ठीक हो, दैट इज फ्लोराइडो, दैट इज ब्रोमाइडो, दैट इज नाइट्रिटो। ठीक है, तो अगर ये N से जुड़ा हुआ है यहाँ से तो इसका नाम आएगा नाइट्रिटो N, और अगर ये ONO इस तरीके से लिखा हुआ है दैट इज नाइट्रिटो O। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका आता है SO4 2 नेगेटिव, दैट इज सल्फेटो। ठीक है, सल्फेटो हो गया। OH नेगेटिव, दैट इज हाइड्रोक्सो। ठीक है, इसका नाम हो जाता है हाइड्रोक्सो। ठीक है, हाइड्रोक्सो हो गया। और C2O4 2 नेगेटिव आता है, दैट इज ऑक्सलेटो। इसका जो एब्रिविएशन होगा वो OX के नाम से आता है, OX इसका एब्रिविएशन होता है। तो ये एब्रिविएशन भी आपको याद रखनी है। ठीक है, एब्रिविएशन में आपको बाद में भी बता सकता हूँ, लेकिन ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे समझ में। एब्रिविएशन बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि सभी एलिमेंट्स को हम उसके नाम से नहीं लिख सकते। ठीक है, एब्रिविएशन में आपको दे दूंगा यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स आएगा, जो भी कोड वो आता है। CN नेगेटिव, इसके लिए आएगा साइनाइडो। ठीक है, CN नेगेटिव के लिए साइनाइडो हो गया। और CH3COO नेगेटिव के लिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एसीटेटो, या हाँ एसीटेटो आएगा। ठीक है, अगर कोई नाम गलत हो जाता है तो आप बुक से ठीक कर लेंगे। ठीक है, इसका आता है एक HCN नेगेटिव आता है, ये आ जाता है थायोसाइनेटो। ठीक है, और NCS नेगेटिव आ जाता है आइसोथायोसाइनेटो। ठीक है, HCN नेगेटिव हो जाता है ये O2 2 नेगेटिव, दैट इज परोक्सो। ठीक है, O2 2 नेगेटिव एंड खाली O2 नेगेटिव होता है, दैट इज ऑक्सो। ठीक है, और N3 नेगेटिव होता है, दैट इज नाइट्राइडो। ठीक है, नाइट्राइडो हो गया ये। और P3 नेगेटिव, दैट इज फॉस्फाइडो। You have to remember for everything. ठीक है, N3 नेगेटिव, दैट इज अजाइडो। ठीक है, अजाइडो हो गया। H3 नेगेटिव, दैट इज हाइड्राइडो। ठीक है, हाइड्राइडो हो गया। और NO3 नेगेटिव हो गया, दैट इज नाइट्रेटो।
देखो नाइट्रेट आता है NO3 के साथ और नाइट्रेट आया था NO2 के साथ, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे समझ में, दैट इज NH2 नेगेटिव आ गया आपके पास, दैट इज एमाइडो, सॉरी एमाइडो ही आएगा ना, हाँ एमाइडो, और या NH2 नेगेटिव आ गया, दैट इज इमाइडो, ठीक है, इमाइडो हो गया। और H2O3 2 नेगेटिव आता है, दैट इज थायोसल्फेटो, थायोसल्फेटो, ठीक है, थायोसल्फेटो आ गया। और ClO3 वो नहीं आएगा, इतने काफी हैं। ये हो गया आपके एनायनिक लिगेंड्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट द पॉजिटिव कैटायनिक लिगेंड्स, जैसे NO पॉजिटिव नाइट्रोनियम, ठीक है, NH3 NH2 हाइड्रोजीनियम, ठीक है, NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम, ठीक है। और जो आपके नेगेटिव होते हैं, हाँ तो भाई ये आपके हो गए एनायनिक लिगेंड्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कैटायनिक लिगेंड्स। तो कैटायनिक लिगेंड्स कौन कौन से होते हैं, या पॉजिटिवली चार्ज, ये हमारे अभी थर्ड रूल में आ रखा है, जिसमें हमारे पास आया था कि भाई जो एनायनिक लिगेंड्स होते हैं उनके नाम के लास्ट में क्या आना चाहिए, O आना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो आपके क्या होते हैं पॉजिटिव पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज लिगेंड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे NO पॉजिटिव हो गया, इसका नाम आएगा आपके पास नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम, ठीक है। एक के पास आएगा NH2 NH3 पॉजिटिव, दैट इज हाइड्रोजीनियम, हाइड्रोजीनियम, ठीक है, हाइड्रोजीनियम, ठीक है। एक आएगा आपके पास, ये तीन ही है मोस्टली NO पॉजिटिव, जस्टिस नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम, ठीक है, दैट इज नाइट्रोसिनियम, दैट इज हाइड्रोजीनियम, दैट इज नाइट्रोसिनियम। नाउ वी विल टॉक अबाउट द न्यूट्रल लिगेंड्स, ठीक है। न्यूट्रल लिगेंड्स और उनके एप्लीकेशन भी हम यहाँ पर करेंगे। जैसे आपके लिए आता है NH2 CH2 CH2 CH NH2, that is ethylene diamine, इसके लिए एप्लीकेशन EN यूज किया जाता है, ठीक है, दैट इज C5H5N, दैट इज पायरिडीन, पायरिडीन के लिए PY यूज किया जाता है, ठीक है। और ट्राइफिनाइल फोस्फेट C6H5 का 3P, दैट इज ट्राइफिनाइल फोस्फेट। इसके लिए क्या एप्लीकेशन यूज किया जाता है अभी बताते हैं आपको, ठीक है। तो एप्लीकेशन वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एप्लीकेशन का अभी बताते हैं। सॉरी, हाँ इसके लिए कोई एप्लीकेशन नहीं है। इसके लिए आपको ये सिंपल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, PS3 यह आ जाता है आपका फोस्फीन,
ठीक है, इसका नाम फॉस्फिन ही लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, फॉस्फिन हो जाता है। ठीक है, और डाई ये नहीं लिखना है। इसमें कुछ अलग लिगेंड्स हैं, जैसे वाटर हो गया, वाटर के लिए एक्वा यूज होगा हमेशा। ठीक है, NH3 के लिए डबल एम आएगा, ये ध्यान रखेंगे, एमीन यूज किया जाएगा। NO के लिए नाइट्रोसॉइल यूज किया जाएगा, नाइट्रोसॉइल यूज किया जाएगा। और CO के लिए कार्बोनिल यूज किया जाएगा। नाइट्रोसाइल, कार्बोनाइल, एमीन and aqua. These are the names used for ligands in the naming of various coordination compound. ठीक है, तो आज के लिए हम लिगेंड के नाम तक ही करते हैं। लिगेंड के नाम से जो आगे रूल्स है और उसके अंदर बहुत सारे जो एग्जांपल्स हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरीके की वीडियो मिलती रहें टॉपिक वाइज। ठीक है, और अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।